Good evening to all our viewers. मैं हूं देवेश and welcome to your favorite show Men's. Men's जिसमें हम बताते हैं आपको कैसे बन सकते हैं, बिताते हैं आप एक बेहतर जीवन. और Men's में हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे रह सकते हैं आप रोग मुक्त and how you can have a balanced lifestyle. Men's में आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में. बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी सोच पर काबू रख सकें. डॉक्टर अकुल, वेलकम टू मेंस. थैंक यू. डॉक्टर, एंग्जाइटी क्या होती है और हमारे मन में ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं? देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं इस बारे में. पोस्ट लाइफ का कोई आपका स्ट्रेस हो जो आपके जी कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले कोई भी आपका स्ट्रेस हो जो आपके दिमाग से पूरी तरह ना निकला हो, जैसे पोस्ट ट्रॉमा कहते हैं जी आपका. और आप एक ऐसी सिचुएशन में गए हो जहाँ आपको दुविधा आई हो किसी चीज़ से. जैसे मैक्सिमम लोगों में अगर देखा जाए जो वॉर्स पे जाते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं जी उनको एंग्जाइटी की एक डिसऑर्डर रहता है, पैनिक अटैक भी जिसे कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहे होते हैं, वो ऐसी जगह पे रहे होते हैं जहाँ पे उनको एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट मिलता है जिससे उनका स्ट्रेस बढ़ता है. तो एनवायरनमेंट कितना आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है एंग्जाइटी जैसी चीज़ों से बचने के लिए? देखिए, एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आप में एंग्जाइटी या फिर पैदा करता है या फिर कम करता है. जी. अगर आपके आसपास बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत रिलैक्स एनवायरनमेंट है, तो एक डेफिनेट सी चीज़ है, आपके अंदर भी उतना ही रिलैक्सेशन आता है. अगर आपका एनवायरनमेंट ही बहुत वायलेंट है, जैसे मैंने अभी बताया आपको सोल्जर्स के लिए, या आप एक किसी एक स्टॉक मार्केट में जैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे एक कांस्टेंट फिगर्स नंबर्स चलते रहते हैं, कांस्टेंट एक चेंजेस आते रहते हैं, एग्जैक्टली हालात बदलते रहते हैं, तो उनको उस हर घड़ी से, हर एक सेकंड से जो हालात बदलते हैं उनको उनके साथ कोप अप करना पड़ता है, उनको डील करना पड़ता है. साथ में कैलकुलेशन उनका कांस्टेंट चलता रहता है, उनका थॉट प्रोसेस चलता रहता है, उन्हें रेस्ट नहीं मिलता है. बिल्कुल सही कहा हमारे यहाँ डॉक्टर अंकुल ने. बहुत ज़रूरी है अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना, सही सोच रखना और उस सोच को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना. अगर आपकी सोच सही डायरेक्शन में जा रही है तो आपके लिए हर काम सही होगा. एक बात और बताएं कि खाने पीने की आदतें, लाइफस्टाइल जिस तरह से देखा जाता है, खाने पीने की हैबिट्स किस तरह से इफेक्ट करती हैं एंग्जाइटी लेवल को? देखिए, एंग्जाइटी लेवल में जैसा खाना आपके अंदर जाएगा वैसे ही आपका डाइजेशन भी रहेगा, वैसे ही आपकी बॉडी एपेटाइट रहेगी, उतना ही आपको भूख ज़्यादा या कम लगेगी. दैट इज़ वन बेसिक थिंग जो आपके खाने से आती है. दूसरी चीज़, जितनी आप कैफीन वाली चीज़ें लेते हैं या जितनी ऐसी चीज़ें जो आपके बॉडी का बायोकेमिकल जो इक्वेशन है उन्हें डिस्टर्ब करती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं या कम करती हैं, आप जितना उन्हें बैलेंस करके चलें उतना अच्छा रहता है. इनमें चीज़ें आती हैं स्पेशली ऑयली खाना, जंक फूड स्पेशली, जैसे डीप फ्राइड फूड हो गया, उसमें बहुत ऑयल होता है, एक बेसिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है वो आपका, जो आगे जाके आपका एंग्जाइटी भी बढ़ाता है, क्योंकि डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं होता है. इंटरनल जो प्रोसेस एक ठीक से नहीं चलेगा तो वो आपकी बॉडी के ऊपर, आपके मेंटल स्टेटस के ऊपर भी इफेक्ट डालता है. कैफीन वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक जैसे हो गई, नो डाउट वो बहुत हमें प्लीजिंग भी लगती हैं, अट्रैक्ट भी करती हैं. कई लोगों को कॉफ़ी पीने की आदत होती है, चाय की नॉर्मली होती है, स्पेशली आजकल स्टूडेंट्स में देखा जाता है. एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहें तो लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं. लेकिन एक चीज़ जो वो भूल जाते हैं कि कॉफ़ी इज़ अ वेरी हॉट एलिमेंट व्हेन इट गोज टू योर बॉडी. वो एक बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल चेंजेस लाता है आपकी बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस भी लाता है ऑन द लॉन्गर रन, अगर आप कॉन्स्टेंटली कॉफ़ी लेते रहते हैं. और इसकी वजह से ऑन द लॉन्गर रन आपको एंग्जाइटी बढ़ता है आपका. कई लोगों में ये पैनिक भी दिखाता है. एक कांस्टेंट, अगर आप इसे नोटिस भी करेंगे, कई लोग जैसे ब्लैक कॉफ़ी पीने के आदी होते हैं क्योंकि उन्हें रात को काम करने की आदत होती है, ज़्यादा काम करने में, उठने के लिए. वो बेसिकली आपको उठने में इसलिए मदद करता है क्योंकि आपका बॉडी का केमिकल इक्वेशन चेंज करना शुरू कर देता है. एग्जैक्टली वी टोटली एग्री विद दिस पॉइंट हियर. बहुत ज़रूरी है खाने पीने का तालमेल रखना, सही डाइट लेना, फ्रेश खाएं, जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करें. एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर 1000 लोगों में से लगभग 80 लोग एंग्जाइटी से परेशान हैं. और देखा जाता है कि एंग्जाइटी बहुत बड़ा कारण बन चुका है डिप्रेशन का भारतवर्ष में. डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज इफ यू टॉक अबाउट. डिप्रेशन किस हद तक एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एंग्जाइटी इज़ अ बेसिक इनिशियल लेवल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन जो है इज़ अ क्रॉनिकल लेवल. जब आपका एंग्जाइटी आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, व्हेन इट रीचेस टू अ लेवल जहाँ पे वो कांस्टेंट एंग्जाइटी बन जाता है, आपके दिमाग में हर टाइम एक
डर, एक कोई भी भाव यानी हमारी अटक अगर जाते हैं। हमारे हालात जब हमारी आपे से बाहर हो जाते हैं, जी, हमारी उसे हम सोच हमारे डिप्रेशन कहते कंट्रोल हैं। में नहीं रहती। जी। बिल्कुल सही। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, अनु। अनु कहिए। सर। हेलो अनु। हेलो। 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 हाँ जी सर, मैं ना डिप्रेशन की। हेलो। हेलो, हम सुन सकते हैं आपको? जी सर। जी। मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ और बहुत टाइम से मैं ना टैबलेट ले रही हूँ और मैं उन टैबलेट को अब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही क्योंकि वो डेली रूटीन में 2 टाइम लेती हूँ, तो छोड़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। मैं जैसे ही छोड़ने की कोशिश करती हूँ, दिन भर बहुत नींद आती है, बहुत थकावट रहती है। और अनु आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 24-25 के अराउंड है जी। और सर मैं बहुत टाइम से इसी से परेशान हूँ क्योंकि वो छोटी से छोटी बात मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप कुछ पूछना चाहेंगे अंकुल उनसे? अनु, आप एक बात बताइए, आपको कोई पास्ट लाइफ में कोई ऐसी दुविधा हो जो आपके दिमाग में चलती रहती हो, कोई एक डर, कोई एक भाव जो आपको डराता हो या घूमता रहता हो दिमाग में? ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगी। मुझे बस रहना है कि मैं अपने बच्चे एक कॉम्प्लेक्स का भाव आता है, निकाल सकूं। एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का भाव आता है। जी सर। जी जी। हालात जैसे इन्होंने बताया, 24 से 25 साल इनकी उम्र है और बहुत इनसिक्योरिटी है इनके मन में कि मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, और टैबलेट्स का भी सहारा लेती हैं एंग्जाइटी यानी डिप्रेशन जिसका इन्होंने बताया उससे बाहर आने के लिए। जी, एक तो इनको अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में, जिनको भी ये कंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जैसे बता रही हैं, एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि दूसरे लोग इनसे आगे बढ़ जाएंगे और ये कहीं रुक जाएंगी, तो एक तो इन्हें अपने थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे रखने से एक चीज़ होती है, इनके सिस्टम में वो जा चुकी है, जैसे ये खुद ही कह रही हैं कि इनकी रूटीन में आ चुकी है वो चीज़। अगर वो नहीं होती है तो इनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे इनके थेरेपिस्ट को ऑल्टरनेटिव कोई टेक्निक्स देनी चाहिए इन्हें, जो इन्हें धीरे धीरे मेडिकेशन से बाहर निकाले। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो म्यूजिक थेरेपी हो, चाहे वो लाफ्टर थेरेपी हो। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी थेरेपीज हैं जो स्लोली एंड स्टेडीली इनके बॉडी में और इनके मेंटल प्रोसेस में दोनों में चेंजेस लाएंगी एंड ये धीरे धीरे उनसे निकल पाएंगी। बिल्कुल, म्यूजिक देखा जाता है बहुत अच्छा उपाय होता है किसी भी तरह के डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, और जानवी कहिए। जी नमस्ते। जी नमस्ते जानवी। सर, मुझे पिछले अराउंड 10 इयर्स से ओसीडी की प्रॉब्लम है। मतलब मुझे रिलीजियस ओसीडी की प्रॉब्लम है, स्क्रुपुलोसिटी, जो कि मतलब मुझे भगवान का डर रहता है, फिर ऐसे मन में कंफ्यूजन, डाउट्स बहुत रहते हैं। मैं मेडिकेशन ले रही हूँ अराउंड 3 इयर्स से, कभी कम होता है, बीच बीच में फिर से बढ़ जाता है। तो अभी ये पूरी तरह से कम कैसे हो? क्या इसका पूरा परमानेंट क्योर कोई है? जी। तो मैं क्या करूँ इस चीज को, मतलब पूरी तरह से बंद करने के लिए, कम करने के लिए? जानवी जैसा जानना चाह रही है कि उनको भी इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है, क्या उपाय देना चाहेंगे आप? देखिए, ये जैसे मेडिकेशंस तो कर ही रही हैं, इनको एक बार एक साइकोलॉजिस्ट या एक थेरेपिस्ट के पास ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि क्या इन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत है या नहीं। मेडिटेशन इनके थॉट्स को एक लिमिटेशंस तक रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है, लेकिन हो सकता है ना मेडिकेशन की भी ज़रूरत हो, तो एक बार इन्हें कंसल्ट करना चाहिए। और अगर इन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स या किसी और मेडिसिन की ज़रूरत है तो एक बार इन्हें उस रूटीन से जाना चाहिए और उस प्रोसेस से एक बार गुजरें, वो इन्हें ज़रूर हेल्प करेगा। बिल्कुल। और मेडिटेशन तो ये ऑलरेडी कर रही हैं, दूसरी थेरेपीज भी साथ में इंक्लूड कर सकती हैं एंड डेफिनेटली इनको सपोर्ट मिलेगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ज़रूरी है सेल्फ कंट्रोल होना। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए, कोशिश करिए कि नेगेटिव एनवायरनमेंट में जितना हो सके ना जाए, ऐसे लोगों के साथ ना मिले जुले जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स डालते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी पर असर भी करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अब ब्रेक के बाद मिलेंगे वापस और पूछेंगे डॉक्टर से कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या ऐसे खास उपाय हैं कि हम एंग्जाइटी की सिचुएशंस में आ ही ना पाएं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्वागत है आपका फिर से मेंस में। अभी तक हमने जाना कि एंग्जाइटी से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हेल्दी डाइट लें, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें और मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं हम। अंकुल से अब हम जानेंगे। अंकुल बताएं कि ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों को नींद नहीं आ पाती है, सोते समय सोचते रहते हैं, थॉट प्रोसेस चलता रहता है, बंद ही नहीं हो पाता है। क्या किया जाए ऐसे में?
देखिए एक चीज़ तो ये है कि जब भी हम सोते हैं तो हमारे नॉर्मल डे टू डे रूटीन में जितने थॉट्स आते हैं डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा थॉट्स हमें स्लीप में आते हैं, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हों, चाहे वो वाइल द प्रोसेस जिसमें हम सोते हैं, ट्रांस जिसे हम कहते हैं, चाहे उसमें हम। तो उसको लाने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आती है उसमें, एक तो जैसे हमने बात करी खाने के बारे में, कैफीन अवॉइड करें, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है सोने से पहले चाय पीने की या कॉफी पीने की। उसे आप चेंज करके दूध पे ला सकते हैं, यू कैन हैव मिल्क, आप दूध ले सकते हैं, आप कोई और जूस ले सकते हैं अगर आप चाहें। चाय या कॉफी पीना सोने से पहले ये एक बिल्कुल कारण है नींद ना आने का। इनफैक्ट वो आपकी नींद को और डिले कर देता है। ओके, ऑलराइट, तो वो आपके अंदर एक बेसिक एक्टिवनेस तो लाता ही है, साथ में एक चेंज लाता है जिससे आपको नींद अवॉइड होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो आपका नींद डेफिनेटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट। कोशिश करें कि सोने से पहले कॉफी, चाय, ऐसी चीजें ना लें जिसमें कैफीन हो। पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, विच कैन रियली हेल्प यू एंड गेटिंग अ साउंड स्लीप। एक कॉलर है हमारे साथ, हरीश दिल्ली से। हरीश कहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं किसी नई जगह जाता हूँ ना, मुझे घबराहट बहुत होती है। कोई नया पर्सन से बात करूँ ना तो पसीने बहुत ज्यादा आते हैं मुझे, तो मैं प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू में भी पास नहीं हो पाता। ओके, हाँ जी। इनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है इन्हें मेडिटेशन करने का एक तो बहुत बेसिक चीज़ है, मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रैक्टिस करें मिरर के सामने जाके, जैसे एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज है ये, मिरर के सामने जाके खुद से बात करें किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी इनको इंटरेस्टिंग लगती है उस चीज़ के बारे में खुद से बात करें, एंड देन ये प्रैक्टिस करें उसी चीज़ के बारे में लोगों से बात करने की। रेगुलरली जब ये करेंगे, इनकी जब प्रैक्टिस होगी तो इन्हें आगे जब दूसरे लोगों के पास भी जाएंगे कभी भी, तो एक एंग्जाइटी बेसिक लेवल कम होगा। दूसरा, इनको अपनी नींद पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, अगर इनकी और कोई रूटीन है जो इनकी प्रोसेस से नहीं चल रही है, तो इन्हें वो ठीक करने की ज़रूरत है। उसके सोने से पहले कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी सी मेडिटेशन करें, ध्यान केंद्रित करें एक जगह पे, ताकि नींद अच्छी आ सके। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, सुभाष कहिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पिछले 10-12 साल से एंजाइटी डिप्रेशन का पेशेंट हूँ। और प्रॉब्लम्स मेरी कैसी हुई थी, मतलब कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी घर में। अब पॉइंट ये है कि उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट कभी चलता है, कभी रुक जाता है। और एंटी डिप्रेसेंट मैंने काफी खाई हैं, काफी खा के बीच में छोड़ी भी है। कभी अब वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो पाता, कभी बीच में ठीक हो जाओ तो कभी नहीं। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग खाते रहना पड़ेगा आपको। अब मेरा एक सवाल तो ये है कि क्या लाइफ लॉन्ग खाते रह जाएं, कुछ परमानेंट कुछ डैमेज कर सकती है क्या ये मेडिसिन? नंबर 2, मैं मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ये रेगुलर बेसिस पे वॉक वगैरह करता हूँ, काफी करता हूँ, जिससे कि मेरा गुजारा हो रहा है। आई एम कीपिंग माई सेल्फ फिट, ट्राइंग टू मतलब कीप माई सेल्फ फिट, बट दवाइयों के बिना फिर भी नहीं हो पाता। मैं जानना चाह रहा हूँ इसके सिवाय कुछ और भी थेरेपीज हैं, जैसे हिप्नोथेरेपी है, इनके बारे में सुना है, क्या ये हेल्प कर सकती है? थर्ड, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन भी इफेक्टिव होती है एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, और वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती क्या? ओके, बिल्कुल। 2 सवाल इनके कि ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं, और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का सहारा लेने के साथ साथ मेडिटेशन भी इनको हेल्पफुल नहीं हो पा रही है। ये हिप्नोथेरेपी के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, म्यूजिक अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। म्यूजिक, जैसे सोने से पहले जब भी ये नींद इन्हें अगर ना भी आ रही हो, अगर रेगुलर नींद ना आ रही हो, तो बहुत सूदिंग सा कोई भी म्यूजिक, मेडिटेशन के लिए स्पेशल म्यूजिक भी आता है, कोई भी सूदिंग म्यूजिक ये लगाएं और उसको सुनते सुनते कोशिश करें कि ये नींद में जाएं, और उसे सुनते सुनते ही ये सोएं। एक तो वो इन्हें हेल्प करेगा, इनके एंग्जाइटी लेवल को धीरे धीरे वो कम करेगा, और इनकी प्रोसेस में जब वो चला जाएगा, जब इनकी थॉट्स में चला जाएगा, तो धीरे धीरे जो इनको डर लगता है किसी भी चीज़ से, जो इनको प्रॉब्लम है, पैनिक की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे इनकी खत्म हो जाएगी। एक बात बताएं, जो लोग मेडिटेशन से भी जिनको सहारा नहीं मिल पा रहा है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, और जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, ये छोटी छोटी थेरेपीज होती हैं, म्यूजिक थेरेपीज, अगर इनसे भी उनको कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है, क्या एक ऐसा कारगर उपाय है जो कि खास तौर पे काफ़ी हद तक लोगों को मदद करता है? देखिए, स्पेशली जिन लोगों को पास्ट लाइफ से कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उनकी कोई, जैसे ये बता रहे थे, इन्हें कोई एक घटना हुई जिसके बाद इन्हें डिप्रेशन में जाना पड़ा, और जो भी हुआ, तो ये हिप्नोसिस के थ्रू, हिप्नोथेरेपी के थ्रू उस एक थॉट को जो उनको बार बार बॉदर करता है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं धीरे धीरे। कपल ऑफ सेशंस में हिप्नोसिस के थ्रू ये कर सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी डेफिनेटली हेल्प्स,
वो एक सपोर्टिंग थेरेपी है, आप अपनी मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं, आप दूसरी चीज़ों के साथ भी ले सकते हैं, आप एक्यूप्रेशर ले सकते हैं। बिल्कुल। एक्यूप्रेशर में सर्टेन पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आप इन 3 पॉइंट्स को दबाएंगे, टिप्स ऑफ योर हैंड्स, या फिर बेसिकली एक बोर्ड आता है जिसके ऊपर एक्यूप्रेशर के लिए चलते हैं, आप उसके ऊपर भी अगर 5 मिनट चलते हैं तो आपकी बॉडी के सारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं फुट में वो प्रेस होते हैं और एक बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस आता है। आप एक रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं, आपका एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको रिलैक्स फील कराता है। और वो जब धीरे धीरे आप रेगुलरली करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे साथ में, 2-3 थेरेपीज जब आप साथ में फॉलो करेंगे तो आपको वो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल 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 सही बताया। एक छोटे छोटे टिप्स हैं मेडिटेशंस के साथ, एक्यूप्रेशर की थेरेपी के साथ, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आप डिप्रेशन और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के असर से भी शायद किसी हद तक बाहर आ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे और तरीके जिनसे हम एंग्जाइटी से अपने आप को बचा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू मेंस। हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी के बारे में और बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को अपने दोस्तों में या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना हम शेयर करते हैं, हम अपने दिल की बातें लोगों को बताते हैं, हम अपने अंदर के जज्बातों को लोगों को बताते हैं, तो हमारे अंदर का जो गुबार है वो बाहर निकल जाता है और लोगों को पता लगता है कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, पवन। पवन कहिए। यस सर। हेलो पवन। हाँ जी सर, मैं अल्कोहल का एडिक्शन है जी मुझे। अपने टीवी सेट का थोड़ा वॉल्यूम कम करेंगे? और ये क्या इसमें एक्यूप्रेशर से पॉसिबल है सर? जी सवाल पूछिए। जी मुझे अल्कोहल का एडिक्शन है, क्या एक्यूप्रेशर से पॉसिबल है? अच्छा जी, पवन जानना चाहते हैं कि उनको अल्कोहल का एडिक्शन है और ये जानना चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर से क्या ये पॉसिबल है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? एक्यूप्रेशर से पॉसिबल है ये। मेडिकेशंस के साथ अगर एक्यूप्रेशर फॉलो करते हैं जी, तो इनकी जितना टाइम इन्हें हो सकता है मेडिकेशन में लगे या किसी और प्रोसेस में लगे वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा जी। अगर इनका 1 महीने के अंदर प्रोसेस थेरेपी पूरा होता है तो वो 15 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। एक्यूप्रेशर डेफिनेटली स्पीड कर देगा प्रोसेस को, लेकिन डेफिनेटली उसके साथ आपको दूसरी चीज़ें सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिसमें से एक बहुत इफेक्टिव तरीका है हिप्नोसिस का, हिप्नोथेरेपी। हिप्नोटाइज आप करेंगे एक इंसान को और धीरे धीरे उसकी 2-3 या 5 सेशंस में आप अल्कोहल को पास भी नहीं जाना चाहेंगे या आप उसे देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अंदर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की जो हैबिट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और ज्यादातर यही देखा जाता है कि जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से जुड़े होते हैं वो लोग डिप्रेशन में, एंग्जाइटी लेवल उन लोगों का बहुत हाई होता है। उसका एक ये रीजन भी है, जैसे आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के हैबिट्स में जाते हैं आपके बॉडी का बैलेंस जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, जैसे बायोकेमिकल बैलेंस कहते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं या घटने शुरू हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन ईच इंडिविजुअल। तो उस वजह से आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, पैनिक लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ट्रॉमा बढ़ना शुरू हो जाता है, आप एक छोटी सी चीज़ को भी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। यहाँ पे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्यूप्रेशर थेरेपी या हिप्नोसिस थेरेपी को अपनाएं। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, कहिए। मधु। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें चिंता तभी होती है जी जब हम अपने को कमजोर समझते हैं जी, और हम प्रॉब्लम्स को हम बहुत बड़ा जब हम रूप में देखने लगते हैं तो ऐसे में जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारे आत्मविश्वास को बनाएगी, नहीं तुम कमजोर नहीं हो, तुम इसको फेस कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि अगर वाकई में कोई प्रॉब्लम है उससे पूछे कि आपको किस बारे में चिंता है, उस चिंता के कारण को उनको हटाना चाहिए, क्योंकि कभी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। रिश्तेदार का नहीं तो रिश्तेदार होने का मतलब ही क्या है, क्यों हम रिश्ते बनाएंगे अगर। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। वही प्रॉब्लम कि बहुत जरूरी है हम सभी के लिए कि अपने फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट हमें मिलता रहे, वो बार बार हमसे पूछते रहे कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम किन हालातों से गुजर रहे हैं, ताकि हमें कोई भी एक परफेक्ट सोल्यूशन फैमिली की तरफ से भी मिलता रहे। और अगर वो नहीं भी एफर्ट लेते हैं या उन किसी कारणवश अगर वो नहीं पूछ पाते हैं आपसे, तो आप खुद उन्हें अपना एक डिटेल बताते रहें कि आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, आपको लगता है कि वो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आप खुद जाएं, उनसे बात करें, डिस्कस करें, शेयर करें चीज़ें। और
उनको अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं और उनके साथ सब शेयर करें। एंग्जाइटी उससे भी कम होती है जब आप उसे शेयर करते हैं और आपके अंदर वो एक थॉट बार बार वापस नहीं आता है, क्योंकि आपने शेयर करा, आपको पता है आपका सामने अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा, आपके सामने वाला आपको हेल्प करेगा वो मैनेज करने में, आपको हेल्प करेगा उसको डील करने में, कोई तरीका निकलेगा लोगों से बात करने से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर अंकुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आ जाने के लिए। शुक्रिया।